जय हिंद दोस्तों। रेलवे में नौकरी आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालने से नहीं मिलेगा, आपकी डॉक्यूमेंट भी सही होनी चाहिए। पिछले 1 साल से रेलवे के अलग-अलग पोस्ट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को समस्या हो रही है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की वजह से। आईटीआई के खासकर छात्रों को ये समस्या देखने के लिए मिल रही है कि उनके आईटीआई में बिना देखे, बिना सोचे जल्दी-जल्दी में कैसे भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम ये सब एंट्री कर देने की वजह से सर्टिफ़िकेट में गड़बड़ी हो जा रही है। छात्र जो है उसको ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर भी ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा कर के रिजेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसे एक कैंडिडेट्स का मेरे पास अभी लेटर आया हुआ, ऑफिशियल लेटर, और उस लेटर की वजह से हमको नहीं लगता है कि फिर आगे उनको चांस मिल पाएगा। वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ आप अपने फॉर्म जैसे भर रहे हैं तो फॉर्म में भी सही रखिए और डॉक्यूमेंट भी सही करवाइए जल्द से जल्द। देखिए, आपको एक पूरा लेटर के साथ आपको दिखा रहे हैं। आरआरबी तिरुवनंतपुरम की तरफ से एक कैंडिडेट्स का टेक्नीशियन में रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, जिनको 30 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनके आईटीआई के सर्टिफिकेट में नाम जो है इनकरेक्ट है और एप्लीकेशन पर कुछ और है, आईटीआई के सर्टिफिकेट पर कुछ और है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर कुछ और है और आईटीआई के सर्टिफिकेट पर कुछ और है, जिसकी वजह से इनको एडिशनल टाइम दिया जा रहा है करेक्ट करके आईटीआई सर्टिफिकेट को और एफिडेविट को लगा करके वो जमा करें। उनको एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने का और उनको 24 जुलाई को बुलाया गया है। आज 22 जुलाई है, ठीक है, और यहाँ देखिए 17 जुलाई को ये लेटर निकला है। तो लेटर के हिसाब से लगभग 7 दिन का समय मिला है, लेकिन उनके पास देखिए तो 21 तारीख को आया है, तो 20 तारीख को आया, तो उनके पास तो और भी कम समय था, मात्र 4-5 दिन का समय था उनको डॉक्यूमेंट सुधार कराने में। लेकिन आपको बता दें, आईटीआई के डॉक्यूमेंट को सुधार कराने में काफ़ी समस्या देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन ये ऑनलाइन की प्रक्रिया होने के बावजूद भी 120 दिन के या उससे अधिक भी समय लग जाता है। इतना लंबा समय है। ये कम भी समय हो सकता है, अगर आप दौड़ धूप करें तो हो सकता है कि ये 15 दिन के अंदर भी सुधार हो जाए, लेकिन प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। जटिल क्या है, कोई सुनता नहीं है, जटिल कुछ नहीं है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर सब चाहे तो ये प्रक्रिया 3 दिन में भी समाप्त हो सकती है, लेकिन ये लोग इसको नज़रअंदाज करते, धीरे धीरे प्रक्रिया करते, जिसकी वजह से लंबा समय लग जाता है। तो अगर आप रेलवे में नौकरी या रेलवे किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी की अगर सोच रहे हैं तो अपना पहले घर बैठ करके सभी डॉक्यूमेंट को मिलाइए। डॉक्यूमेंट में पहले से शुरुआत करिए, अपना नाम सही रहे। सभी डॉक्यूमेंट, चाहे वो मैट्रिक का हो या आईटीआई का हो, इंटर का हो, जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट में नाम, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में नाम, सब में नाम सही हो। फिर आपके फादर नेम में देखिए कि फादर नेम भी सही रहे। फिर देखिए डेट ऑफ बर्थ है, ये भी सब में सही हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी आगे जाएगा तो थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है, लेकिन ये सभी चीज़ें जो है सही रहें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक बात, फॉर्म जब भी भरिए, फॉर्म में कई ऐसे कैंडिडेट्स की समस्याएं आती हैं मेरे पास कि हमने फॉर्म में ये गलती कर दिया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाते हैं तो फॉर्म में ये गलती और आपके पास कागज़ में कुछ और आता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक बात लिखा भी गया है कि जो आपका एप्लीकेशन है उसमें इनकरेक्ट है, और यहाँ पर आईटीआई में जो आप सबमिट कर रहे हैं उसमें डिफरेंट है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन से हर एक डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। आप जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में दिए गए जानकारी के अनुसार ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उस समय भी फॉर्म भरते वक्त भी साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं या खुद भर रहे हैं तो उस समय भी क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, पहले प्रीव्यू जरूर कर लिया करिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई दिक्कत तब तक नहीं होता है जब तक आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, जब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हो जाता है।
शॉर्टलिस्ट जैसे ही डीबी के लिए होता है तब आपको ध्यान आता है कि क्या हम सही सही किए हैं कि नहीं किए हैं। पता चला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए तो ये गलती हो गई रहती है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए, पहले फॉर्म में, उसके पहले डॉक्यूमेंट को देखिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का आधार कार्ड और आईटीआई में काफ़ी मिसमैच है, तो वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत होता है। तो आधार कार्ड तो आप सुधरवा सकते हैं, लेकिन आजकल आधार में भी सुधार करने में काफ़ी समस्या आ रही है, जल्दी नहीं सुधार होता है। और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2 बार आधार का डेट ऑफ बर्थ सुधार कर रहा है, तीसरे बार मौका नहीं मिल रहा, या नाम में गड़बड़ी है तो उसको मौका नहीं मिला, तो वो काफ़ी सारी समस्या हैं। तो ये आपको पहले देख लेना है कि आपको डॉक्यूमेंट तो सही कर लें, डॉक्यूमेंट सही करते हुए अपना तैयारी भी करते रहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य अब इनका है, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, जिनका आईटीआई में नाम गड़बड़ी है, वो क्या करें? तो पहले आप सुधार के लिए जाइए अपने आईटीआई के पास। हालांकि आईटीआई के पास अधिकार नहीं है, आपको ग्रीवांस करना पड़ेगा, ठीक है। जब ग्रीवांस करिएगा तो आपके एक ग्रीवांस आईडी होगा, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया ग्रीवांस होता है। ग्रीवांस करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आया उसको नोडल आईटीआई में जा करके जमा करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो वहाँ से जल्द अप्रूव करे, ठीक है। अप्रूव करने के बाद आपके जिला, आपके जिस राज्य से हैं उस राज्य के स्टेट में जाता है अप्रूवल के लिए, वो भी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक पेंडिंग रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टेट के जो आरडीएसडीई ऑफिस है या आईटीआई का ऑफिस होता है, हेड ऑफिस अपने स्टेट में, जैसे बिहार में पटना में है, यूपी में भी है, शायद लखनऊ में है, ठीक है, हर एक राज्य में है। तो हर एक स्टेट में आपको जिस भी स्टेट में आप आईटीआई किए हैं उस आईटीआई उस स्टेट के एक स्टेट ऑफिस होता है, वहाँ पर जा कर के अप्रूवल कराना होता है। ज़्यादातर आरडीएसडीई ऑफिस ही देखने के लिए मिलता है, आरडीएसडीई ऑफिस, यहाँ पर जा करके अप्रूवल कराना होता है। अगर अपने मन से अगर इन पर छोड़ दीजिएगा तो 2-3-4 हफ्ते या अधिक भी लग जाएगा, कोई थी नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर वेटर सबमिट करते हैं, और ये जो आप यहाँ पर नोडल आइटम जो जो डॉक्यूमेंट ले गए थे वो सभी यहाँ पर जब सबमिट करिएगा तो ये शायद जल्द कर दे, तब पर भी ये टाइम ले लेंगे, 2-4 दिन 10 दिन का समय, कह नहीं सकते कितना दिन, क्योंकि हमने देखा है ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका 100 दिन 200 दिन तक 200 दिन तक डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहा है। काफ़ी करने के बाद जा कर के जल्दी होता है, रेयर में किसी का 15-20 दिन में हो जाता है, नहीं तो अब प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होने वाला है, अभी चल रहा है, लेकिन 10 अगस्त के बाद फिर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, तेज़ी से थोड़ा, क्योंकि डेट आ जाएगा, एग्जैक्ट डेट। अभी हालांकि ये पूरे साल अब चल रहा है, पूरे साल में आप जा करके सुधार अभी करा सकते हैं, ठीक है। आरडीएसडी के बाद ये चला जाता है दिल्ली हेड ऑफिस में, ठीक है। ये कौशल भवन है, वहाँ पर जा करके वहाँ से अप्रूवल कराइएगा। अगर ये अपने मन से कर दे दिल्ली तो वो भी वैसे ही हैं, अपने कुछ हफ्तों तक रख देंगे। लेकिन अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर रिक्वेस्ट करें, यहाँ से हो गया सर, आप अपने यहाँ से एक बार चेक करके कर दीजिए, तो शायद 2-4 दिन में ये लोग कर दें। अगर आप थोड़ा दौड़ धूप करिएगा तो शायद ये 15 दिन प्रक्रिया हो जाए, नहीं तो और इन पर छोड़ दीजिएगा तो 100-150 दिन से ऊपर ही लग जाएगा। इसलिए अपना थोड़ा सा समय निकाल करके तैयारी से थोड़ा डॉक्यूमेंट पर भी ध्यान दे करके, डॉक्यूमेंट अगर गलती है तो पहले सही करा लीजिए, क्या पता कौन सी नौकरी में आपको नाम आ जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया तो आपके पास डॉक्यूमेंट सही ना रहे। मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप अपना डॉक्यूमेंट सुधार करा लें। इसके पहले भी हम आपको बताए थे कि डीबी में काफ़ी समस्या आती है डॉक्यूमेंट गलत होने की वजह से, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर देखिए, और हम वीडियो बना रखे हैं कि आईटीआई करेक्शन कैसे होता है डॉक्यूमेंट्स का, एक बार ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो में भी आपको हम बता ही दिए हैं। ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया होता है, हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया है, सब अगर सही से काम करें तो 5-6 दिन में भी ये प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है। लेकिन आप समझते हैं इंडिया में इतना जल्दी कोई काम नहीं होता है। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और एक बात, ये पूरे प्रक्रिया में कोई भी रुपीस नहीं लगता है, कोई फीस नहीं है, डॉक्यूमेंट करेक्शन में कोई पैसा नहीं लगता है।